सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक जरूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। गाइस, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं रेगुलर डाल पा रहा था, तो इसके पीछे कुछ कारण था। कुछ ऑडियो क्वालिटी का थोड़ा सा वो था प्रॉब्लम। तो गाइस, अब सारा मैटर सॉल्व हो गया है। कल कल जो एमईडी का इतना अच्छा मैं वीडियो लाऊंगा गाइस, नॉन स्टॉप वीडियो लाऊंगा। वीडियो लाने से कोई नहीं रोक सकता। एमईडी के ऊपर बहुत सारा वीडियो आएगा। और एमईडी, मैं ये सिर्फ बोल नहीं, मैं करूँगा। एमईडी के ऊपर पक्का वीडियो आएगा। तो गाइस, आज कल हिंदी का एग्जामिनेशन है, तो हिंदी के डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 से है। आज मैं आपको 4 चैप्टर इस वीडियो में रिवाइज करवाऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहना। किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। देखिए, पक्षी तो पिंजरे में बंद है। ये जो मान लीजिए पिंजरा है, पक्षी तो पिंजरे में बंद है। अगर पक्षी पिंजरे से बाहर निकलना चाहेंगे तो क्या होगा, बार बार वो ये दीवार से टकराएंगे, जिसके कारण उनके पंख टूट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता की चाह में पक्षी पिंजरे से बार बार बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जिनके कारण उनके जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पीने की जगह पक्षियों को क्या पसंद है और क्यों। पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पीने की जगह पक्षियों को आकाश में उड़ना पसंद है। और इसलिए क्योंकि जीवन का दूसरा पर्याय ही संघर्ष है। ओके। पिंजरे में रहकर पक्षियों को बिना श्रम किए हुए खाना मिल जाता है, जो कि उनके विरुद्ध है। तो इसलिए पक्षियों को मेहनत का फल खाने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। पक्षियों के क्या अरमान है, पक्षियों के यही अरमान है कि वह स्वतंत्र आकाश में घूमे, अपने चोंच से तरह तरह के फूल खा अपने चोंच से तरह तरह के फल खाएं। गांव वाले, देखिए चैप्टर नंबर 2 है असल धन। गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे। गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि दारा बहुत बुद्धिमान था। वह किसी भी मामले का तुरंत निपटारा कर देता था, जिसके कारण गांव वाले दारा का सम्मान करते थे। शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था। शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का बहुत सारा कारण था। सबसे पहला कारण क्या था कि दारा की विलक्षण प्रतिभा। दारा किसी भी मामला को तुरंत सुलझा देता था। दूसरा, गांव वाले दारा का बहुत सम्मान करते थे, तो इसलिए शाह ने दारा को अपने दरबार में रखने का निश्चय लिया। दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे। दरबारी दारा से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि जब से दरबार में आया था, तब से वह किसी भी समस्या का तुरंत निपटारा कर देता था, जिसके कारण शाह की नज़रों में दारा बहुत ऊपर चढ़ गया था। तो जिसके कारण शाह की नज़रों में जो अन्य दरबारी थे, बड़ा लिखना पड़ेगा आपको दिमाग से सोच के, उनके नज़रों में उनका अस्तित्व खत्म हो गया था। तो इसलिए दरबारी दारा से ईर्ष्या करते थे। शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर इसलिए भेजा क्योंकि जो प्रांत था वहाँ का राज्यपाट बिगड़ चुका था। ठीक है, प्रांत का राज शासन बिगड़ चुका था, वहाँ सब भ्रष्टाचार हो चुके थे, वहाँ जान माल सुरक्षित नहीं था। तो दारा को शाह ने वहाँ का गवर्नर, वहाँ का स्थिति सुधारने के लिए भेजा। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर ये जो है ना हमारा, ये है अच्छे पड़ोसी के गुण। चैप्टर नंबर कुछ डिलीटेड है आपको, तो मैं आपको जो इंक्लूडेड नहीं है वो नहीं बताऊंगा, जो इंक्लूडेड है वही बताऊंगा। लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार देते थे। लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय उनका हाल पूछ कर देते थे। और बहुत सारे जो आपको चैप्टर में थे वो आपको लिखना पड़ेगा। पड़ोसी को केबल का तार काटने कब देते हैं। पड़ोसी केबल का तार काटने को लेकर यही तर्क देते हैं कि आजकल केबल तार में जो टीवी होते हैं, टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, और प्रोग्राम में बच्चे इतने मशगूल हो जाते हैं, जिनके कारण वो अपनी पढ़ाई लिखाई चौपट कर देते हैं। इनसे उनकी आंखों को भी असर पड़ता है। लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसी की तुलना क्यों की है। तो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ के आधार पर बताइए पड़ोसियों में किन किन बातों को लेकर बहस होती थी। तो पाठ के आधार पर पड़ोसियों में अक्सर टीवी के केबल के बारे में और फिर ये कचरा के बारे में बहस होते रहते थे। ये चैप्टर नंबर आपका अच्छे पड़ोसी के गुण था। एंड गाइस, ये चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 6 गांधी जी वाला है, आश्रम के
यहाँ पे गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया? गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सिला हुआ कपड़ा जो था वो विदेश में बनता था। सॉरी, ये जो मतलब सिला हुआ कपड़ा पहनना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो कपड़ा था वह सुई से सिया होता था, और गांधी जी विदेशी सामान के सख्त विरोधी थे, इसलिए उन्होंने उस समय सुई जो थी हमारे देश में नहीं बनती थी, तो इसलिए गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया। गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया? गांधी जी ने नौजवान को समझाया कि गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाते हैं, यहाँ पे आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा कि अगर आप ईश्वर को मानते हो, अगर आप ईश्वर को मानते हो तो ये आदमी में ही सही सच्चा ईश्वर का वास है। अगर हम लोग ईश्वर के प्रति अहिंसापूर्ण व्यवहार करें तो वो ईश्वर के मतलब ये आपका पाठ में से है। गांधी जी कागज का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे? गांधी जी कागज को संभाल कर रखते थे, जो आपको मतलब पाठ में दिया हुआ लिफाफे सबको संभाल के रखते थे। आत्मशुद्धि के लेख लिखने का क्या कारण था? आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का मतलब ये कारण था कि जब कस्तूरबा को 4 रुपये उपहार में मिले तो कस्तूरबा ने उस 4 रुपये को आश्रम में नहीं जमा करवाए, तो इसके लिए गांधी जी को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने इसके लिए आत्मशुद्धि पर लेख लिखा। उसका गाइस ये क्वेश्चन था हमारा, किस ये चैप्टर नंबर जो था कोया आदिवासी वाला, किस बात से पता चलता है बैरिस्टियन बहुत क्रूर और अक्खर था? जब बैरिस्टियर ने कहा कि गांव वाले को मतलब ये कहा था कि रोड बनने वाला है और तुम लोग काम करो, और अगर उसमें से एक ने हिम्मत करके पूछी कि हम लोग को काम करने के बदला क्या मिलेगा, तो बैरिस्टियर ने कहा नौकर का हुक्म बजाना काम है। तो इस बात से पता चलता है बैरिस्टियन स्वभाव से बहुत क्रूर था। सीताराम राजू का पूरा नाम अल्लूरी सीताराम राजू था। आदिवासियों से उसका परिचय इस प्रकार हुआ कि जब वो हाई स्कूल की तैयारी हाई स्कूल तक पढ़कर उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में साधु बन गया और वह जाकर जंगल में रहने लगा, और इसी प्रकार उनकी मुलाकात हुई। सीताराम राजू किस बात को सुनकर कोया आदिवासियों में हिम्मत आई कि हम लोग का स्वतंत्र रहने का अधिकार रहना चाहिए सबके पास? ये सब पार्ट में एक बार बस पढ़ लेना था आप लोगों को। और ये देखिए, कोया आदिवासी भारतीय सिपाहियों का ध्यान किस प्रकार रखते थे? कोया आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर देने जाते थे, और जब अंग्रेज की सेना आती थी तो उन पर अचूक निशाना लगाते थे। सीताराम राजू ने अंग्रेजों को सामने समर्पण क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों ने गांव में मतलब राशन पानी का व्यवस्था रोक दिया, और इस कारण उन्हें लगा कि अगर मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगा तो ये लोग हजारों लोग भूखे मारे जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने समर्पण कर दिया। उसके बाद जो मतलब आपको व्याकरण खंड आएगा ना, व्याकरण खंड, उसमें आपको सूचना आएगा मतलब नोटिस। तो नोटिस आपको कैसे लिखना है? डीएवी स्कूल के आप हैं छात्र तो लिखिएगा सबसे पहले डीएवी हिंदी में, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे लिखने में नहीं बन रहा है, यहाँ पे डी, यहाँ पे फिर बिंदा आप लोग दीजिएगा AV डीएवी। मान लीजिए आप कहीं XYZ मतलब डीएवी आपका XYZ आप लिखेंगे XYZ। उसका लिखेंगे गाइस आपको मतलब स्कूल में छुट्टी होती है, यहाँ लिखेंगे स्कूल में छुट्टी हेतु, फिर यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा सूचना, ठीक है। इतना लिखने के बाद गाइस आपको क्या करना पड़ेगा? दिनांक लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा 16 या मतलब जब आप लिख रहे हैं 16/3/21, यहाँ पे मतलब स्क्रीन पे लिखने में बन नहीं रहा है। उसका लिखना पड़ेगा गाइस आपको क्या लिखना पड़ेगा? सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में गर्मी की छुट्टियां इतना तारीख से हो रही है। गर्मी की छुट्टियों के कारण हमारा स्कूल बंद रहेगा इतना तारीख तक। उसके बाद आपको नीचे में लिखना पड़ेगा ये निर्देशक। उसके बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, और सूचना को आपको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना पड़ेगा, बस। उसके बाद आपको एक पत्र आता है, ठीक है, 5 नंबर का। तो पत्र कैसे लिखना है आपको? सबसे पहले मान लीजिए आप XYZ में रहते हैं, XYZ मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम ABCD लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा ये दिनांक, ये महाशय लिखिएगा। महाशय लिखने के बाद लिखिएगा आप नगर निगम अधिकारी महाशय, सेवा में महाशय नगर निगम अधिकारी, यहाँ पे सेवा में लिखना पड़ेगा, सेवा में नगर निगम महाशय नगर निगम अधिकारी XYZ। उसके बाद लिखना पड़ेगा सविनय निवेदन है कि मैं XYZ सविनय निवेदन है कि मैं XYZ उपर्युक्त आवास का रहने वाला हूँ, देखिए मोहल्ले में पार्क में सफाई हेतु, ठीक है। तो आपको इसमें एक पत्र लिखना है नगर निगम अधिकारी को, आप लिखे गए सविनय निवेदन है कि मैं XYZ यहाँ का रहने वाला हूँ
उसके बाद मेरे मोहल्ले के बगल में एक पार्क है, जिस पार्क में बहुत सारे गंदगी हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने जाते हैं। गंदगी के कारण बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं, इसलिए वहाँ कोई खेलना नहीं चाहता है। और इसलिए मैं आपसे आवेदन करता हूँ कि उस पार्क को जल्दी से जल्दी साफ़ करवाने का प्रयत्न करें। इसके लिए मैं आपका सदा अभिलाषी रहूँगा आपका। उसके बाद आपको जो मतलब नाम लिखना पड़ेगा XYZ, बस उसके बाद आपका पत्र ख़त्म हो गया। बस संवाद जो आता है, मतलब संवाद आपको रहेगा पुत्र और पिता के बीच में। लिखना पड़ेगा बालक क्या बोलता है, मतलब आपको अपने पापा के लिए 200 रुपया मांगना है, तो लिखना पड़ेगा बालक पापा मुझे स्कूल टूर पे जाने के लिए 200 रुपया चाहिए। फिर पापा कुछ बोलेंगे कि ये तो अच्छा बात है, स्कूल के बाद जाना अच्छा बात है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। गाइस जो देखिए, आपको जो अगर लिखना पड़ेगा ना ये संवाद, तो आपको बहुत सिंपल वर्ड में बहुत अच्छा बात आपको लिखना पड़ेगा। स्वस्थ रहता है, जाओ जाके मम्मी से जाकर रुपया मांग लो। फिर बालक कहेगा धन्यवाद पापा। ऐसे ऐसे आपको संवाद लिखना पड़ेगा। बस यही था संवाद, मैंने आपको करवा दिया, लेटर करवा दिया, 4 चैप्टर करवा दिया। और जो चैप्टर रेस्ट रह गए ना हमारा लिटरेचर सेक्शन में, मैं वो आपके लिए वीडियो पक्का लाऊंगा। इस बार नो मर्सी मैं लाऊंगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करना, इस बंदे 1 मिनट को सपोर्ट करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो नेक्स्ट हमारा लिटरेचर सेक्शन है उसको मैं डिस्कस करूँगा।